देखो गाइस, आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। और बात कुछ इस तरीके से है कि संसार में प्रत्येक आदमी अपनी आदतों से इस तरीके से मजबूर है कि वह अपनी उन आदतों को छोड़ना ही नहीं चाहता, जिससे कि उसको ग्रोथ मिलने वाली ही नहीं है। और ये चीज उसको आज तक भी समझ में नहीं आ रही। जो को बातें हैं, आप लोगों को समझनी पड़ेगी और अपने इस मगज में, दिमाग में, सोने के लोटे में आप लोगों को बिठानी पड़ेगी। तब जाकर आपके जीवन का कुछ भला हो सकता है, आप लोगों का कुछ हो सकता है इस संसार के अंदर। लेकिन आप लोगों को तय ये करना है कि अब उन आदतों को चेंज करना पड़ेगा जिनसे आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को अपने जीवन में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को लेवरेज करने के लिए आप लोगों को ये चीज तो तय करना ही पड़ेगा, तय करनी ही पड़ेगी कि अब वो आदतें छोड़ दो जिनसे आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। फिर मैं आप लोगों को एक बार और बताऊं कि आप लोगों को वो आदतें छोड़नी ही पड़ेगी जिनसे आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे और इस बात को समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। और वो स्टोरी है जो एक आदत से लाचार मेंढक है उसके बारे में। आप लोगों को ये मेंढक की स्टोरी सुनने के बाद एक, मैं बताऊं, ऐसा परिवर्तन होगा आपके जीवन में अगर आप लोग इसे अपने जीवन में उतारते हो तो देखो बात इसी तरीके से कि मेंढक अब निकल रहा है शिकार के लिए। और रोज वह अपने जीवन को इसी तरीके से जीता है कि रोज वह शिकार करने के लिए जाता है और वो शिकार भी मक्खियों का करता है, सबसे बड़ी बात। तो अब आप लोगों को समझना क्या है वो आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से पता लगेगा। अब सुबह जब जो मेंढक है शिकार करने के लिए निकल रहा है, अब उसे ये नहीं पता कि अब उसके साथ होने वाला क्या है। आज उसके जीवन में, आज उसके दिन में एक ऐसी विशेष घटना होने वाली है जो उसको खुद को भी नहीं पता कि आज उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो देखो, ये आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये कहानी उस मेंढक की है, लेकिन ये कहानी है आज की पीढ़ी की, आज के लोगों की, जो इस चीज को समझ रहा है या समझ सके तो सुनना। देखो, अब मेंढक निकल गया है शिकार करने के लिए और शिकार कर रहा है, मक्खियों को पकड़ पकड़ के अपना पेट भर रहा है। अब होता क्या है कि मेंढक के पीछे सांप भी होता है, लेकिन ये बात मेंढक को पता नहीं कि उसके पीछे सांप है। अब होता क्या है कि जो सांप है वह मेंढक को पीछे से आधा अपने मुंह में ले लेता है। अभी जो मेंढक है वो बड़ी ही तगड़ी समस्या में फंस चुका है और उसे उस समय भी समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए। और बात आप लोगों को और समझाऊं मैं कि अब जो मेंढक की आदतें हैं वो नहीं छूट पा रही है, क्योंकि ये चीज तो क्लियर है कि अगर आपकी कोई आदत आपके साथ चल रही है या आप अपनी आदत को फॉलो करते हो तो वो एक साथ चेंज नहीं हो सकती। प्रत्येक आदत को चेंज होने में समय लगता है। प्रत्येक आदत को आप अपने जीवन में अगर उतारना चाहते हो, जो आदत आपके जीवन में आपको ग्रोथ देती है उसमें भी समय लगता है। आप किसी भी चीज को एक साथ नहीं बदल सकते। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि मेंढक सांप के मुंह में है आधा, लेकिन ये समस्या मेंढक के सामने है, लेकिन फिर भी देखना मेंढक के समझ में नहीं आ रही है बात। अब होता क्या है कि मेंढक के सामने से एक मक्खी निकलती है और मेंढक की समस्या में होते हुए भी उस मक्खी को खाने के लिए जीभ निकालता है। तो देखो, बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर आप समझ सको इस चीज से, कि ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है, आदत है। और आदत इस तरीके से है कि उनको पता है कि प्रत्येक समस्या उनके सामने नाच रही है। बढ़िया डांस करिए उनके सामने, ये चीज उनको अच्छी तरीके से पता है, ये चीज कि हमारे गलत दिन आने वाले हैं या हम लोगों को इस समस्या से दूर जाना चाहिए, इस समस्या को भगा देना चाहिए। लेकिन सब उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब आके और वो उनको परेशान करे। ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति की आदत है कि इस भारत में ज्यादातर तो होता क्या है कि लोगों के सामने समस्या, जब उनपे उनका कंट्रोल हट जाता है तब जाके उस समस्या से लड़ने का कोई उपाय निकालते हैं।
लेकिन रूल क्या बोलता है कि आप लोगों को पता है कि ये होने वाला है, तो उससे पहले, अरे आपदा का तो मनुष्य को पता नहीं रहता कि आपदा तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन समस्या का तो हमको पता रहता है कि समस्या क्या है। देखो मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर आप समझ पाओ तो संसार में दो चीजें चलती हैं, एक तो समस्या और एक आपदा। आपदा ये चीज है जो प्रकृति की होती है, ये हम लोगों को पता नहीं रहती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन समस्या हम लोगों को पता होती है, लेकिन होता क्या है कि लोग या हम उसे इग्नोर करते हैं कि आज नहीं कल देखते हैं, आज नहीं कल देखते हैं, और वो एक दिन इतनी भारी हो जाती है कि उसको संभालना मनुष्य के हाथ में रहता ही नहीं है। और फिर वो बोलता है कि मैंने तो मेरे जीवन में सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे को इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो देखो आप लोगों को इस मेढक की कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, जय हिंद।